फजर शेर को यहाँ से लेकर जाने में कामयाब हो जाएगी क्योंकि शेर की हालत बिल्कुल बेहतर हो जाती है और वो जिंदगी की तरह वापस आ जाता है। फजर काफी ज्यादा कोशिश करके आखिरकार शेर को जिंदगी की तरह वापस लाने में कामयाब हो ही जाती है। अगर रंगून वाला डॉक्टर की बात करें तो फजर इस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करती है और इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करवा कर सब लोगों को सच बताती है कि इस हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर किस तरह से बिक चुके हैं और एक मासूम शख्स की जान लेने को भी तैयार हैं। अब वही डॉक्टर रंगून वाला जो कि कभी फजर की तारीफें करता था, अब फजर को मालूम हो चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठा डॉक्टर है। डॉक्टर रंगून वाला की हकीकत सब लोगों के सामने आ जाएगी और इसको जेल भी काटनी पड़ेगी। दूसरी जाने शेर अपनी जिंदगी की तरफ वापस आएगा। आगे जाकर आपको शेर और फजर की शादी भी दिखाई जाएगी क्योंकि अब शेर किसी भी तरीके से फजर को छोड़ना नहीं चाहता। वो उसे जिंदगी का जीवन साथी बनाना चाहता है क्योंकि एक वो शख्स जिसने उसका इतने मन तक ख्याल रखा और उससे जिंदगी की एक नई उम्मीद दिलाई, उसे वो कैसे छोड़ना चाहेगा। जब ये दोनों निकाह कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि फजर शेर को लेकर अपने घर आती है, यानी अपने बाबा के घर। तो उसके बाबा कहते हैं कि यहाँ पर क्यों आई हो, मैंने तुम्हें कहा था कि इस कातिल को हमारे सामने मत लाना। वो कहती है कि बाबा आपको क्या हो गया है, शेर किसी का भी कातिल नहीं है और इसने कुछ गलत नहीं किया। आप बरसों की दुश्मनी को इसके साथ क्यों निभाना चाहते हैं? कि आपको अपनी बेटी की मोहब्बत नजर नहीं आती? उसके बाबा कहते हैं कि दुश्मनी बरसों की हो या अभी की, लेकिन मुझे वो दिन नहीं भूलता जिस दिन इसने हमारी इज्जत को नीलाम किया था। वो दिन था और आज का दिन है। मैं भूल नहीं पाया कि हमारी बेटी की किस हद तक रुसवाई हुई थी। वो कहती है बाबा आप भी तो मुझे रुसवा ही कर रहे हैं, मुझे ना अपना कर। हम दोनों ने निकाह कर लिया है लेकिन अब भी आप तैयार नहीं हैं। उसके बाबा कहते हैं कि इससे बड़ी और क्या गलती हो सकती है कि तुम निकाह करके यहाँ पर आ चुकी हो। अब मेरी इजाजत की क्या जरूरत है तुम्हें? वो कहती है कि बाबा आपने तो शेर को मारने का कहा था, मैं एक मरीज की कैसे जान ले सकती थी? हाँ मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैंने शेर की जान ले ली है। मैंने ये सब कुछ इसीलिए ही किया था क्योंकि शेर के इर्द गिर्द दुश्मन मंडला रहे थे। एक तरफ आप भी उसे मारना चाहते थे तो दूसरी जानब इसके अपने चचा भी। उसके बाबा कहते हैं कि जानती हो कि मैं इसकी जान क्यों लेना चाहता था? क्योंकि इसने तुम्हारी इज्जत को हर जगह नीलाम किया है। वहाँ पर फजर कहती है कि बाबा मेरी इज्जत को नीलाम करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो फाहद है। फाहद ने मुझे अपने जाल में फंसाया, फिर शादी वाले दिन मुझे भगाकर लेकर चला गया। शेर ने तो मेरी जान बचाई थी लेकिन आपको इस चीज का एहसास नहीं है। उसके बाबा फजर को धक्का देते हैं और फजर जाकर शेर के कंधे से टकराती है। वो कहते हैं तुम्हारे इस घर में आज के बाद कोई जगह नहीं है, जिसके साथ निकाह कर लिया है ना उसके साथ ही अब जिंदगी गुजारो। फजर बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। वो कहती है कि बाबा मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं आप लोगों की इजाजत से अब शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाबा दरवाजा बंद कर देते हैं और शेर और फजर को वहाँ से निकाल दिया जाता है। अब फजर काफी ज्यादा इमोशनल होती है। शेर उसके आंसू साफ करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत मत हारो फजर, तुम ही थी जिसने मुझे इतनी उम्मीद दिलाई कि मैं ज़िंदगी की तरफ वापस आ सकता हूँ, मैं एक नई ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, मैं हर हालात का मुकाबला कर सकता हूँ। तुम्हारे वो अल्फाज हैं जिन्होंने मुझे ताकत दी है। आज मेरे अल्फाज शायद तुम्हें उतनी ताकत ना दें, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि सब्र से काम लो। मेरा साथ तुम्हारे साथ है ना, तो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। कोई भी दुख मैं तुम्हें नहीं पहुँचने दूंगा फजर। अब फजर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होती है। वो कहती है मैं अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती हूँ। एक लड़की सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बाप से करती है। लेकिन शेर कहता है कि जल्द तुम्हारे बाबा तुम्हें माफ कर देंगे जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा किया है। उनकी बेटी हमेशा सच पर खड़ी रही है और उन्हें भी सच का साथ देना चाहिए। अब जब शेर फजर को लेकर अपने घर चला जाता है, वहाँ पर उसके चचा और फहद उनके पांव तले से जमीन निकल जाती है क्योंकि वो लोग, उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि शेर ठीक हो चुका है। उसने तो फजर के साथ निकाह भी कर लिया है। वहाँ पर पहले तो फहद आता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शेर कहता है कि ये मेरी बीवी है और तमीज के साथ इसके साथ बात करो। उस वक्त तो फहद की शक्ल देखने वाली होती है और उसके बाबा वो दोनों टंकी करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मेरा बेटा आ चुका है, मेरे भाई की अमानत, मैंने कितना इंतज़ार किया है तुम्हारा। वहाँ पर शेर भी मुस्कुरा देता है। वो कहता है कि आपका इंतज़ार ही तो मुझे यहाँ पर लेकर आ चुका है। फजर शेर को लेकर कमरे में चला जाता है, वहाँ पर अपनी मॉम से मुलाकात करने के लिए। सब लोग फजर से मिलते हैं और ख़ास तौर पर शेर की बहनें भी, जिन्हें एहसास हो चुका है कि फहद एक घटिया शख्स है और वो किस तरह से इनकी छोटी बहन को हरास करता रहा है। अब उन्हें एहसास हो चुका है कि शेर भाई बिल्कुल सही कहते थे कि फहद इनके काबिल नहीं है। अब वो कहते हैं कि भाई
آپ کو فجر کو ہمیشہ کے لیے اپنا لینا چاہیے۔ وہاں پر شیر مسکرا دیتا ہے کیونکہ پریڈکشن تو یہی ہے کہ یہ دونوں پہلے نکاح کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو ٹیزر کا وہ سین دکھایا گیا ہے کہ جب وہ شیر کے ساتھ اپنے بابا کے گھر آتی ہے تو اسے نکال دیا جاتا ہے، اور وہاں پر ہی وہ تو ٹینس بھرا ماحول ہوتا ہے جہاں پر اس کے بابا کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمارے لیے مر چکی ہے۔ اب اس کا چچا وہ اسی ڈاکٹر کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے اتنے کروڑوں روپے ہڑپ کر لیا اور بدلے میں تم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ شیر ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے اپنے پاؤں پر، اور یہاں پر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہا ہے، اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ تم لوگوں نے اپنا کام کر کے دکھا دیا، مجھے بس ساری رقم واپس چاہیے، میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس چچا کو بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر رنگون والوں کو پولیس پکڑ کر لے کر چلی گئی ہے کیونکہ ڈاکٹر فجر ان کے خلاف سخت کارروائی کر رہی ہیں، اور اس ہاسپٹل کے خلاف بھی سخت کارروائی ہونے والی ہے۔ جو ملوث تھا سب کو بھگتنا ہوگا۔ تب تو چچا اور زیادہ ڈر جاتا ہے کیونکہ جو رقم اس نے ڈاکٹر کو دی ہے یہ بھی خوب پھنسنے والا ہے، اور سب لوگ اس کا انجام تو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون چچا کا برا انجام دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اس گھٹیا چچا نے شیر کے بابا کی جان لے لی جو کہ اس کا سہارا تھے۔